मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5, 7 और 8 के बारे में। धारा 5 जो है वो बात करती है हिंदू विवाह के लिए शर्तें, यानी कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज, यानी हिंदू मैरिज के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं उनके बारे में धारा 5 के अंतर्गत बताया गया है। दो हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाए। A marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled, namely, यानी दो हिंदुओं के बीच में विवाह हो सकेगा यदि ये जो शर्तें बताई गई हैं धारा 5 में ये पूरी हो जाती है। तो पहली जो शर्त है वो है विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो। यानी जो क्लॉज फर्स्ट है वो बात करता है कि जो वर है, मेल है, उसकी कोई पत्नी नहीं होना चाहिए और फीमेल का भी कोई पति नहीं होना चाहिए। दोनों एक तरीके से अविवाहित होने चाहिए या दोनों का कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन है। तो किसी भी पार्टी का कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए, मेल और फीमेल का। ये पहली शर्त है। दूसरी जो शर्त है वो खंड जो 2 है उसमें बताई गई है, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार, यानी जब शादी हो रही है तो जो दो पक्षकार हैं वर वधू, उन दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं हो, इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट टू इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यानी जो वर हैं और वधू हैं उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति, दोनों में से दोनों में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कि अनसाउंड माइंड हो, यानी चित्त विकृति का हो और विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ हो, यानी वैलिड कंसेंट। वैलिड कंसेंट यानी वो ये समझता हो कि मैं किस बात की सम्मति दे रहा हूँ और उसको ये पता है कि क्या हो रहा है और मैं उसकी जो सम्मति है वो वैलिड सम्मति हो, यानी उसकी जो कंसेंट हो वो वैलिड हो। ऐसा नहीं हो कि वो अनसाउंड माइंड हो या चित्त विकृति का हो, उसको ये पता ही नहीं है कि मैं किस बात की सम्मति दे रहा हूँ या किस लिए दे रहा हूँ या ये हो क्या रहा है। यानी जब दोनों पक्षकार हैं तो दोनों पक्षकार कौन से हो, चित्त विकृति के नहीं हो, वो साउंड माइंड हो और विधि मान्य सम्मति देने में वर और वधू दोनों समर्थ हो। ये कहा गया है। अगर वो असमर्थ हैं तो ऐसी जो उनकी सम्मति है वो विधि मान्य नहीं कहलाएगी अगर दोनों अनसाउंड माइंड हैं। तो खंड 2 के जो क में बताया गया है कि चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं हो, वर और वधू दोनों साउंड माइंड होने चाहिए और वैलिड कंसेंट देने की स्थिति में होना चाहिए। और जो खंड 2 का जो ख है उसमें कहा गया है कि विधि मान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वो विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। थो केपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। यद्यपि वो कंसेंट तो दे सकता है लेकिन वो उसका जो दिमागी संतुलन है, मानसिक विकार इस प्रकार का नहीं हो, मेंटल डिसऑर्डर इस प्रकार का नहीं हो, वर या वधू का सच ए काइंड और टू सच एन एक्सटेंट इस प्रकार का नहीं हो और इस हद तक भी नहीं हो एज टू अनफिट फॉर मैरिज, यानी वो विवाह के लिए अनफिट हो। अगर कोई विधि मान्य सम्मति तो दे रहा है लेकिन उसका मानसिक विकार से पीड़ित है, मेंटली अनफिट है, मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है और इतना ग्रसित है कि वो विवाह के लिए अयोग्य है और संतान उत्पत्ति प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए भी अगर वो अयोग्य है तो ऐसा व्यक्ति भी विवाह जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि विधि मान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कंसेंट तो दे रहा है लेकिन मानसिक विकार से पीड़ित है और इतना उसका लेवल भी इतना है कि वो विवाह और संतान की उत्पत्ति करने के लिए अयोग्य हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो शादी करेगा तो वो वैलिड उनकी जो मैरिज है वो नहीं होगी।
हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी, ऐसे व्यक्ति को उन्मत्तता या मृगी का जो है वो दौरा बार बार नहीं पड़ता हो। यानी ऐसे व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए वर या वधू में से जिसको उन्मत्तता और मृगी का दौरा बार बार पड़ता हो, यानी वो साउंड माइंड हो और उसको ये पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमने जो खंड 1 और 2 की शर्तें देखी। अब आते हैं खंड 3 में। इसमें कहा गया है कि विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। विवाह के लिए ये आवश्यक शर्त है जो धारा 5 की खंड 3 में बताई गई है कि वर के लिए, मेल के लिए जो विवाह की आयु है वो 21 वर्ष है और वधू के लिए जो विवाह की आयु है वो 18 वर्ष है। अगर मेल 18 वर्ष का है और जो फीमेल है वो मेल जो है 21 वर्ष का है और वधू 18 वर्ष की है तो दोनों के बीच में विवाह किया जा सकता है। अब खंड 4 बात करता है कि जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो तो प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं हो। यानी विवाह जो है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जिनके बारे में हमने पढ़ा था डेफिनेशन क्लोज में, अगर दो व्यक्ति प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में विवाह नहीं हो सकता, विवाह मान्य नहीं होगा जब तक कि ये बात साबित नहीं कर जाती कि उस परिवार या उस समुदाय या उस कुटुंब के अंतर्गत जो इस प्रकार की रूढ़ी या प्रथा प्रचलित है जिनसे कि प्रतिसिद्ध नातेदारियों के भीतर भी विवाह किया जा सकता है। अगर इस प्रकार की कोई रूढ़ी या प्रथा से साबित कर दिया जाता है कि प्रतिसिद्ध नातेदारियों के भीतर इस परिवार के अंदर या इस समुदाय या समाज के अंदर विवाह होते आए हैं या होते हैं, तभी नाते प्रतिसिद्ध जो नातेदारी है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, उनके बीच में मैरिज हो सकती है। अन्यथा सामान्यतः हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रतिसिद्ध नातेदारियों की डिग्रियों के भीतर जो व्यक्ति आते हैं उनके बीच में विवाह अनुज्ञात नहीं हो सकता या विवाह नहीं किया जा सकता। अब खंड 5 की हम बात करें कि जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, एक दूसरे के सपिंड न हो। यानी एक दूसरे के जो सपिंड रिलेशनशिप में अगर दो व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी धारा जो है 3 के बारे में, तो वहाँ पर अगर वो सपिंड नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, एक दूसरे के सपिंड हैं, तो उनके बीच में भी विवाह अनुज्ञात नहीं हो सकता, विवाह नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों पक्षकारों में से एक को शासित करने वाली, हर एक को, यानी दोनों पक्षकारों के ऊपर ऐसी रूढ़ी या प्रथा लागू है या इस प्रकार के जो पुरानी रीति रिवाज हैं जिनसे कि ऐसे व्यक्तियों के बीच में विवाह होता आया है या होता है और ऐसे विवाह को दोनों पक्षकारों को लागू होने वाली रूढ़ी या प्रथा जो है वो अनुमति प्रदान करती है, तभी ऐसे सपिंड नातेदारी के बीच में संबंध रखने वाले व्यक्तियों के बीच में विवाह हो सकता है। अन्यथा सामान्यतः दो व्यक्ति जो कि सपिंड नातेदारी रखते हैं उनके बीच में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के आधार पर विवाह नहीं हो सकता, उसको प्रतिसिद्ध किया गया है। जो धारा 6 है उसको बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 की जो धारा 6 और अनुसूची के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। इसका जो शीर्षक था वो गार्जियनशिप इन मैरिज था, विवाहार्थ संरक्षकता था। इसको बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा रिपील्ड कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। अब हम धारा 7 की चर्चा करेंगे। हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड, सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज, यानी हिंदू विवाह के लिए कौन कौन से कर्मकांड की आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धारा 7 की उपधारा 1 में बताया गया है कि हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा। यानी जो हिंदू विवाह है वो वर के जो रीतियां हैं, रूढ़िगत रीतियां या कर्मकांड जो होते हैं, या वधू की रूढ़िगत रीतियां कर्मकांड, यानी दोनों में से किसी के भी रीतियों के आधार पर, रूढ़िगत रीतियों या कर्मकांडों के आधार पर किया जा सकता है। उसमें कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं बताए गए हैं कि साहब जो वर है उसके उसकी रीतियों के आधार पर या कर्मकांड के अनुसार किया जाए, या वधू की रूढ़िगत रीतियों या कर्मकांड के अनुसार, परिवार की रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार किया जाए। दोनों में से, वर या वधू दोनों में से किसी भी पक्षकार की जो रूढ़िगत रीतियां हैं और कर्मकांड है उनके अनुसार विवाह का किया जा सकता है, अनुष्ठापित किया जा सकता है।
और धारा 7 की उपधारा जो 2 है वो बात करती है कि जहाँ की ऐसी रीतियों और कर्मकांड के अंतर्गत जो विवाह के अंदर जो रीतियां हैं और जो कर्मकांड किए जाते हैं उनके अंतर्गत यानी वेयर सच रिट्स एंड सेरेमनीज सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधु द्वारा संयुक्त, दोनों को एक साथ संयुक्त होकर 7 पद चलना होता है, 7 फेरे लेने होता है। अगर कोई इस प्रकार के कर्मकांड या ऐसी रीति है तो वहाँ विवाह पूर्ण और आबद्धकारी कब होता है? जहाँ पर 7वां पद चल दिया जाता है, जहाँ पर किसी ऐसी रीतियों के अनुसार सप्तपति यानी आग के चारों तरफ 7 चक्कर लगाने होते हैं, फेरे लेने होते हैं, तो वहाँ पर विवाह को पूर्ण कब माना जाता है और आबद्धकारी ऐसा विवाह कब होता है? जब 7वां फेरा या 7वां पद चल दिया जाता है। वेयर सच रिट्स and ceremonies includes the saptapadi, that is the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken। यानी जब 7वां फेरा लिया जाता है तो ऐसा विवाह पूर्ण हो जाता है और आबद्धकारी हो जाता है। अब हम बात करते हैं धारा 8 के बारे में, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण। राज्य सरकार हिंदू विवाहों का साबित किया जाना सुकर करने के प्रयोजन से ऐसे नियम बना सकेगी जो यह उपबंधित करे कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबंध विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसे रीति में और ऐसी शर्तों के अध्याधीन जैसी की विहित की जाए प्रविष्ट करा सकेंगे। यानी राज्य सरकार जो है वो हिंदू विवाहों को साबित, जो भाई हिंदू जो है वो विवाह हुआ या नहीं हुआ या कितने वर्ष पहले हुआ, तो इन हिंदू विवाह को जो साबित करना होता है कई केसेज में या कई बार दिक्कत आती है कई जगह पे, तो उनको साबित करने को सुकर बनाने के लिए वो इस प्रकार के नियम बना सकेगी हिंदू विवाह रजिस्टर में, जिससे कि ऐसे विवाह की जो एंट्री है वो हिंदू विवाह रजिस्टर में की जा सके, जैसा कि राज्य सरकार नियमों के द्वारा विहित कर सकती है। अब धारा 8 की जो उपधारा 2 है उसमें कहा गया है, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह यह उपबंध कर सकेगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशिष्टियों का प्रविष्ट किया जाना उस राज्य में या उसके किसी भाग विशेष में, चाहे सभी दशाओं में चाहे ऐसी दशाओं में जो निर्दिष्ट किए जाए, वैश्विक होगा। यानी स्टेट गवर्नमेंट चाहे अगर उसको लगता है तो इस प्रकार की वो बंद कर सकती है कि किसी राज्य के किसी भाग में या किसी जो है या फिर पूरे राज्य के ऊपर या राज्य के किसी भाग में इस प्रकार का मतलब प्रावधान कर सकती है कि वहाँ पर मैरिज का रजिस्ट्रेशन किया जाना कंपलसरी होगा, और ऐसा निर्देश निकाल सकती है कि अगर इस बारे में जो नियम बनाए गए हैं रजिस्ट्रेशन से संबंधित जिसको कि कंपलसरी किया गया है, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति पर जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो नियम है या जो कि राज्य सरकार ने उपबंध किए गए हैं उनमें से अगर किसी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को जुर्माने से जो कि 25 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। एक केस था सीमा कुमारी वर्सेज अश्विनी कुमार के केस में रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया था हिंदू विवाह को, सीमा कुमारी वर्सेज अश्विनी कुमारी के केस में। तो इस प्रकार से राज्य सरकार चाहे तो किसी पर्टिकुलर भाग विशेष के लिए या पूरे राज्य पर जो रजिस्ट्रेशन जो होता है हिंदू विवाह का उसको अनिवार्य कर सकती है, और कोई उन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस ऐसे व्यक्ति पर 25 रुपये तक का दंड से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब जो धारा 8 की उपधारा 3 है उसमें कहा गया है कि इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। यानी जो कि इस अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत और 55 की जो धारा जो 8 है उसके अंतर्गत जो नियम बनाए जाएंगे वो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। हिंदू विवाह रजिस्टर निरीक्षण के लिए सभी युक्त समय पर खुला रहेगा। जो जिस रजिस्टर में हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा, वो उसको निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार के रजिस्टर को देखने के लिए जो है वो युक्त जो समय होता है उस समय पर वो रजिस्टर है निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, और अपने में अंतर्विष्ट कथनों के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगा। जो भी एंट्री है उस रजिस्टर में की जाएगी उस एंट्री को साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में ग्राह्य होगा, यानी उसको माना जाएगा।
और उसमें से प्रमाणित उद्धरण आवेदन करने पर रजिस्ट्रार को विहित फीस का संदाय करने पर उसके द्वारा दिए जाएंगे। यदि उसमें से किसी चीज़ का कोई व्यक्ति कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो जो है वो सर्टिफाइड जो एक्सट्रैक्ट हैं वहाँ से रजिस्ट्रार के द्वारा अगर कोई व्यक्ति जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो उसको दे देता है तो वो रजिस्ट्रार है वो प्रमाणित उद्धरण उस व्यक्ति को आवेदन करने पर रजिस्ट्रार के द्वारा उसको दिया जाएगा। द हिंदू मैरिज रजिस्टर सेल एट ऑल रीजनेबल टाइम्स टू बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड सेल बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट देयर इन कंटेंट एंड सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट्स Therefore, sale on application be given by the registrar on payment to him of the prescribed fees। यदि कोई सूचना या उद्धरण कोई व्यक्ति उस रजिस्टर में से मांगता है तो वो रजिस्ट्रार को जो फीस निर्धारित की जाएगी उस फीस के साथ आवेदन करेगा। तो रजिस्ट्रार उस जो रजिस्टर में जो भी इंफॉर्मेशन है उस जो भी चाही गई इंफॉर्मेशन है उसका जो प्रमाणित उद्धरण है यानी सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट है वो उस व्यक्ति को देगा। अब धारा 8 की उपधारा 5 है उसमें कहा गया है कि इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्टि करने में हुआ लोप किसी हिंदू विवाह की विधि मान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगा। यदि वो जो हिंदू विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है जिस रजिस्टर में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी हिंदू विवाह के जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अगर उस रजिस्टर में कोई बात लिखने से छूट गई है या कोई मतलब कोई प्रविष्टि करने से अगर लोप हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू विवाह की विधि मान्यता पर कोई प्रभाव पड़ेगा। ऐसा जो हिंदू विवाह है वो मान्य होगा अगर कोई बात लिखने में हिंदू विवाह का जो रजिस्ट्रेशन करने में अगर लिखने में कोई बात छूट गई है इसका मतलब ये नहीं है कि साहब जो हिंदू विवाह है वो उसकी विधि मान्यता पर कोई फ़र्क पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा विवाह मान्य होगा और इस प्रकार के जो लोप होता है लिखने में उससे हिंदू विवाह की मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का विवाह वैलिड होगा। धन्यवाद।